सो ग्राफ किस तरीके से रहेगा उसको समझते हैं। ग्राफ से एकदम से आपको समझ आ जाएगा सारा कंसेप्ट इस तरीके से है। सो इस साइड को मैं प्लॉट कर रहा हूं। एक साइड प्लॉट करूंगा वेपर प्रेशर, और दूसरी साइड में प्लॉट करूंगा टेम्परेचर। On one side I am plotting vapor pressure and on other I am plotting temperature। आपको पता है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? इंक्रीज। इंक्रीज इंक्रीज। करता है। सो इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, किसी भी पॉइंट को आप कंसिडर कर लो, प्योर सॉल्वेंट के लिए मैंने ड्रॉ किया है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या बढ़े जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़े जा रहा है। लेकिन एक हमारे पास कंडीशन है यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक लाइन प्लॉट करने जा रहा हूँ। दिस लाइन रिप्रेजेंट द प्रेशर 1 atm। कितना प्रेशर है ये? 1 atm प्रेशर है। दोबारा चेक कर लो, क्या ये मैंने किसी लिक्विड के लिए, लेट अस कंसीडर मैं पानी के लिए ड्रॉ कर रहा हाँ। सो पानी के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक टेम्परेचर की कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे जाके ये जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू 1 atm। जब प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, प्रेशर। 1 atm हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये जो कंडीशन है इसके ऊपर जो टेम्परेचर आएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, द टेम्परेचर corresponding to this point, the temperature which is there, that is known as what, बॉइलिंग पॉइंट। टीवी से डिनोट कर रहा हूँ इसको, हाँ। टीवी नॉट कर दूं? यस, टीवी नॉट ज्यादा बढ़िया रहेगा। टीवी नॉट मतलब इनिशियली द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट द कर्व अगेन, बट फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडिशन। क्या मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया किसके अंदर, सेम सॉल्वेंट के अंदर। अब मेरे को बताओ, मेरे को जो ग्राफ है वो किस तरीके से प्लॉट करना चाहिए, इसके ऊपर इधर ड्रॉ करूं लाइन, या नीचे करूं, या सेम पॉइंट के ऊपर रखूं? हाँ बच्चे, अब मेरे को आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, लाइन प्लॉट करनी है। ये लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए। ऊपर मतलब समझ रहे हो, इधर ड्रॉ करूं, नीचे ड्रॉ करूं, या सेम पॉइंट के ऊपर रखूं? सर थोड़ी नीचे ड्रॉ होगी। थोड़ी नीचे नीचे। ड्रॉ होएगी, वेरी नाइस। तो मतलब क्या, वो जो ग्राफ अभी हमारे पास आने वाला है वो इस तरीके से आएगा तकरीबन। रीजन बिंग, हर एक टेम्परेचर कंडीशन में जो वेपर प्रेशर है आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट इज गोइंग टू डिक्रीज। जैसे कि हमें पता है कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेस विद एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इस तरीके से वेपर प्रेशर की जो कर्व है वो इस तरीके से आएगी, है ना। हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आप देखोगे, ये देखो मैच करके इसको नीचे तक ये। तो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, यहाँ पे इतना आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है। हर एक पॉइंट के ऊपर, हर एक टेम्परेचर के ऊपर आप दो पॉइंट पकड़ के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वेपर प्रेशर की वेरिएशन किस तरीके से। वेपर प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि प्रैक्टिकली हमें पता है। तो इसलिए मैंने ग्राफ इस तरीके से प्लॉट किया।
है ना। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि भाई ये वाला ग्राफ ऐसे क्यों प्लॉट किया। इसी ग्राफ को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूं कहां तक, इस पॉइंट तक आगे तक बढ़ाता हूं, तो एक पॉइंट आ रहा है टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। वो कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये जो पॉइंट हमारे पास आया ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूँ टीबी। टीबी मतलब क्या, आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, यू नो। समझ आया ये कंसेप्ट के नहीं आया, पहले ये चीज मेरे को बताओ। ग्राफ इजीली समझ आ गया ना। अगर यस ग्राफ सर। समझ आ गया अगला काम हम इजीली कर पाएंगे। इसको मैं हार्ड लाइन से कर दे रहा हूँ यहाँ पे, हाँ। सो इसको भी हार्ड लाइन से कर दें। अगर दोबारा एक बार रिपीट करना, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना ना। क्या बोला मैंने, पहले मैंने प्योर सॉल्वेंट के लिए, दिस ग्राफ इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के लिए क्या करा, कर्व ड्रॉ किया। मेरे को पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या करता है, इंक्रीज करता है ना। तो ये पहले वाला कर्व जो है दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। फर्दर मैंने क्या किया, जो सॉल्वेंट है उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। सो दूसरा जो कर्व मैंने ड्रॉ कर रखा है, आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या वेरिएशन है प्रेशर की, वेपर प्रेशर की, उसको मैंने प्लॉट किया। जब मैंने इस वेपर प्रेशर को प्लॉट किया तो मेरे पास एक मैंने बैरियर लगा दिया 1 atm का। जब ये कर्व उसको टच करेगी तो वो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आएगा दैट विल बी बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है दिस इज टीबी नॉट, सेकंड पॉइंट आ गया टीबी नॉट। इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड किया हुआ है और दूसरे में ऐड कर रखा है, इसलिए उसमें नॉट नहीं लगाया। अब यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये जो दो पॉइंट आ रहे हैं टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो दो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, ये these 2 points correspond to elevation in boiling point, elevation in boiling point। ये जो दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस आएगा, बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस आएगा, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। समझ आ गया जी, यस और नो। यस। अगर समझ आ गया तो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के ऊपर जाएंगे अब। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, we know that this elevation in boiling point delta TB is proportional to what, मोललिटी। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इसने डिराइव कर रखा है पहले से ही। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोललिटी के प्रोपोर्शनल होता है। मोललिटी मींस क्या, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, याद रह जाएगा। डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा टीबी और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। जितने ज्यादा मोल्स होंगे सॉल्यूट के उतना ज्यादा क्या होगी, दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लो, यस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप चेक कर पा रहे होंगे कैसे हमने डिराइव करना है। सबसे पहली चीज, डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू एम, मोललिटी। यहीं से अब मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ आपको, दो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक आएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी आएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन दोनों केसेस में मोललिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ना दोनों प्रॉपर्टीज मोललिटी के प्रोपोर्शनल है। और जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, है ना। वो बाद में बात करेंगे किस तरीके से है, लेकिन अभी आप अकेला ये याद रखो दैट डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटा दें तो वहां पे क्या जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो वी विल बी हैविंग डेल्टा टी बी इज इक्वल टू व्हाट, के बी। के नहीं लिख रहा हूँ अकेला, के बी लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि किसके रिलेटेड है ये, इनटू एम।
तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब अगर पहला पॉइंट हमारे से कोई पूछ ले, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि भाई ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कैसे पता चला। सो वी नो मोललिटी इज इक्वल टू व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मींस क्या, इसका मतलब हुआ डेल्टा टीवी is proportional to moles of solute, so that's why it is colligative property। समझ आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे सिंपली हमने डायरेक्टली रिलेशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो दिस इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी। अब यहाँ पे मैं बता दूं व्हाट इज दिस के बी। के बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसको अगर डिफाइन करना है ना, केवी को कभी भी किसी कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो सिंपल सी चीज है, उसके साथ जो टर्म लगी हुई है उसको क्या कर दो, 1 कर दो। सो डेल्टा टीवी, मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, के बी को किस तरीके से डिफाइन कर पाएंगे। हाँ, सो वी नो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। क्या कर दो, व्हेन एम इज इक्वल टू 1, डेल्टा टीबी will be equal to what, kb। so this is the elevation in boiling point when the concentration of solution is what, 1 मोलल। कैसे डिफाइन किया, this is the elevation in boiling point when the concentration molality of solution is what, 1 मोलल। तो बस क्लियर हो गया यहाँ से, इस तरीके से डिफाइन करना। एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। ओके, सो ये हो गया। यहां से आगे अब इसका आता है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, किस तरीके से हम कर सकते हैं वो मैं कल डिस्कस करूंगा। ओके, अभी तक इतना ही। कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो आप पूछ सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं प्लीज। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, तो फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, बाकी कल डिस्कस करेंगे जो इसमें रह गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो इसमें मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है किसी सॉल्यूट का। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.